हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट स्टूडेंट हो, अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज का जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है द हार्ट। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हार्ट का इंटरनल डायग्राम है। इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपको एक ही वीडियो में हार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। द हार्ट। हार्ट क्या होता है? क्लोज फिक्स्ड कॉनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन। क्लोज फिक्स्ड मतलब बंद मुट्ठी के आकार का, कॉनिकल मतलब कोन शेप का, होलो मतलब खोखला, मस्कुलर ऑर्गन यानी मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है। यानी हार्ट जो है वो बंद मुट्ठी के आकार का, कॉनिकल यानी कोन शेप का, होलो यानी खोखला मस्कुलर ऑर्गन होता है हार्ट। या लंग्स कैविटी में, सॉरी, या थोरेसिक कैविटी के में सिचुएटेड होता है। जो हमारी लंग्स है उसके दोनों लंग्स के बीच में ये सिचुएटेड होता है। या जो हमारी मीडिया स्टर्नम है, मीडिया स्टर्नम आप समझ लीजिए, जैसे ये हमारी रिब्स हैं, तो ये जो जिस बोन से ये अटैच रहती है यहाँ पे, इसको मीडिया स्टर्नम कहते हैं। तो ये थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में और मीडिया स्टर्नम के पीछे स्थित रहता है। यह ऑब्लिक शेप का होता है। ऑब्लिक इसलिए होता है क्योंकि ये 2/3 भाग तिरछा रहता है। 2/3 भाग ये लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है, इसलिए इसे ऑब्लिक शेप का भी कहते हैं। हार्ट के ऊपरी हिस्से को बेस और नीचे के हिस्से को अपेक्स कहते हैं। बेस वाला जो हिस्सा होता है वह सेकेंड रिब से लेकर, और जो अपेक्स वाला हिस्सा होता है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक होता है। 5th इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब 2, 3, 4, 5, तो 5वीं रिब्स यहाँ हुई। तो यहाँ से लेके ये इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब होता है कि 5वीं 6ठी रिब्स के बीच की जो जगह होती है इसे इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। ये जो बीच में जगह है इस जगह को इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। तो सेकंड रिब से लेके 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक सिचुएटेड रहती है। 5वीं 6वीं दोनों रिब्स के बीच में ये सिचुएटेड रहती है। ये 2/3 भाग बाईं ओर झुकी हुई होती है, यानी लेफ्ट साइड में झुकी हुई होती है, इसलिए इसे हम बाईं साइड में ज्यादा फील कर पाते हैं। इसके साथ ही हार्ट की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर, हार्ट की चौड़ाई लगभग 8 सेंटीमीटर और हार्ट की मोटाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। अलग अलग जेंडर्स में ये अलग अलग होता है। जैसे मेल्स में यह 300 से 310 ग्राम तक भी पाया जाता है। फीमेल्स में यह 225 से 250 ग्राम तक का भी पाया जाता है। हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये रहा हार्ट। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम को आलिंद भी कहते हैं और वेंट्रिकल्स को निलय। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वॉल्व भी 4 ही पाए जाते हैं। कौन कौन से वॉल्व पाए जाते हैं? ट्राइक्युस्पिड वॉल्व और बाइक्युस्पिड वॉल्व। ट्राइक्युस्पिड वॉल्व या राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड होता है। बाइक्युस्पिड वॉल्व जो है ये बाईं ओर, बाइक्युस्पिड वॉल्व बाईं ओर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड रहता है। इसके अलावा 2 वॉल्व और पाए जाते हैं। पल्मोनरी वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी पे सिचुएटेड रहता है, इसलिए पल्मोनरी वॉल्व। अरोटा पे जो सिचुएटेड होता है इसलिए अरोटिक वॉल्व। इस तरह कितने वॉल्व हो गए? 4। ट्राइक्युस्पिड वॉल्व, बाइक्युस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और अरोटिक वॉल्व। तो वॉल्व भी 4, चैम्बर भी 4, वॉल्व भी 4। इसके बाद लेयर्स की बात करें, लेयर्स 3 होती हैं। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इस तरह समझते हैं। जो ये बाहर की लेयर होती है ये पेरिकार्डियम, जो अंदर वाली लेयर होती है ये एंडोकार्डियम, और जो बीच की लेयर होती है इसे मायोकार्डियम। आउटर लेयर देखिए, जो ये
पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम लेयर होती है वो आउटर लेयर होती है, तो जो बाहर की ओर रहेगा वो पेरिकार्डियम, जो अंदर की ओर रहेगा वो एंडोकार्डियम और जो बीच में रहेगा वो मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो लेयर होती है ये 2 लेयर से कंसिस्ट रहती है, पेराइटल और विसरल। पेराइटल और विसरल से आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि पेराइटल लेयर हो गई, सॉरी ये पेरिकार्डियम लेयर हो गई, ये मायोकार्डियम लेयर हो गई और ये एंडोकार्डियम लेयर हो गई। तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम लेयर हो गई। तो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है थोड़ी थिक होती है, आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्शन से और फ्रिक्शन से बचाती है, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसलिए थोड़ी थिक होती है। तो थिक होने की वजह से इसको 2 लेयर से कंसिस्ट किया जाता है। इसका जो बाहरी हिस्सा होता है लेयर का उसे पेराइटल और इसी लेयर का जो अंदर का हिस्सा होता है उसे विसरल कहते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि पेरिकार्डियम लेयर जो होती है 2 लेयर से कंसिस्ट रहती है, पेराइटल और विसरल। पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, जो दोनों लेयर्स के बीच में स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस में एक फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कहते हैं। इस तरह से हार्ट में कितनी लेयर्स हो गई, 3, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। उसके बाद लेयर्स के बाद आता है ब्लड वेसल्स। हार्ट में 5 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि हार्ट 5 तरह की ब्लड वेसल से कंसिस्ट रहता है। पहला इंफीरियर वेना कावा, दूसरा सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और आउर्टा। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स और आउर्टा। इस तरह हार्ट में 5 तरह की ब्लड वेसल से कंसिस्ट होता है। तो चैम्बर 4, वॉल्व भी 4, लेयर 3, ब्लड वेसल्स 5। एक और चीज जान लीजिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो चैम्बर्स होते हैं इसको डिवाइड करने के लिए बीच में एक पतली सी लेयर होती है, उसको हम सेप्टम कहते हैं। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का जो सेप्टम होता है, जो यह इतने का हिस्सा होगा, इसको ऐसे समझिए, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के जो यहाँ इतने में हिस्सा आएगा उसे इंटर आर्टरियल सेप्टम कहते हैं। एट्रियम के बीच में इसलिए इंटर आर्टरियल सेप्टम, और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो यहाँ पे सेप्टम पाया जाता है उसे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम कहते हैं। इसको सेप्टम कहते हैं एट्रियम के होने की वजह से एट्रियल सेप्टम और वेंट्रिकल्स के बीच में होने की वजह से वेंट्रिकल सेप्टम। दोस्तों ये रहा हार्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।